मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग कई दशक से जारी है और आज भयंकर रूप ले चुकी है। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के पक्ष में अलग अलग गुट, अलग अलग देश हैं। अब हाल ये हो गया है कि लेबनान में भी हिजबुल्ला और इजराइल के बीच भीषण जंग चल रही है। जंग का हाल ये हो गया है कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच रोज मिसाइलें और गोले चल रहे हैं। लेबनान में कई देशों की सेनाएं भी मौजूद हैं। अब भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने लेबनान में अपने सैनिक भेजे हैं। हाल ही में भारत ने इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर बिगड़ते हालातों पर चिंता जताई थी। अब भारत उन देशों में भी शामिल हो गया है जिन्होंने लेबनान में अपनी सैन्य टुकड़ी भेजी है। दरअसल इस समय लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी UNIFIL मौजूद है। इस अंतरिम बल में अनेक देशों के सैनिक हैं। अब भारत ने भी इसमें 900 सैनिक भेज दिए हैं। इसी के साथ भारत इजरायली सेना की कार्रवाई के खिलाफ खड़ा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में दर्जनों देशों के 10,000 से अधिक शांति सैनिक हैं। इसमें सबसे ज्यादा सैनिकों की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर भारत है। भारत के लगभग 900 सैनिक अब इसमें शामिल हो चुके हैं। शनिवार को लेबनान में 2 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक घायल हो गए। इनके घायल होने पर भारत ने भी रिएक्शन दिया है। दरअसल इजराइल की सेना ने कहा है कि शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान के नकोरा में उसके वॉच टावर के पास इजरायली हमले में श्रीलंका के 2 संयुक्त राष्ट्र सैनिक घायल हो गए। 48 घंटों में दूसरी बार इस क्षेत्र में शांति सैनिकों के मुख्य बेस के पास विस्फोट हुआ है। यूनिफिल बल ने इसे बहुत ही गंभीर घटनाक्रम बताया है। साथ ही कहा है कि संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की और उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल की कार्रवाइयों पर भारत ने संतुलन वाला रुख अपनाया था, लेकिन अब भारत ने इजराइल की इस कार्रवाई पर रिएक्शन दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के फंसने और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति से चिंतित हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारत ने यह भी कहा कि 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सीमांकन रेखा है। ये दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी को दर्शाती है। यह लेबनान को इजराइल और गोलान हाइट्स से अलग करती है, लेकिन ये आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र परिसर की अखंडता का सभी को सम्मान करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और उनके जनादेश की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों का बचाव करते हुए भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने कहा है कि शुक्रवार को हिजबुल्ला शांति सैनिकों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूनिफिल चौकियों के करीब इजराइल पर गोलाबारी की जा रही है। इजराइल संयुक्त राष्ट्र बलों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना जारी रखेगा और उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार देशों के साथ आवश्यक कदमों का समन्वय भी करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल की ओर से लेबनान में आतंकी गुट हिजबुल्ला के खिलाफ हमले जारी है। इजरायली रक्षा बलों यानी IDF ने कहा है कि उसने पिछले 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान में आमने सामने की मुठभेड़ में हिजबुल्ला के 50 से अधिक चरमपंथियों को मार गिराया है। साथ ही वायुसेना के हमलों को निर्देश दिया है। IDF ने कहा कि उत्तरी इजराइल के इलाकों में सेना बलों को निशाना बनाकर सुरंग शॉफ्ट, कई हथियार भंडारण, बुनियादी ढांचे, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार, बम, एंटी टैंक मिसाइलों सहित 200 से अधिक हिजबुल्ला के जगहों को टारगेट किया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि इजरायली वायुसेना ने सीरिया लेबनान सीमा पर भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाकर अभियान चलाया है, जहां हिजबुल्ला के हथियार रखे हुए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।